अभी हम खड़े हैं कॉलोनी में। यहाँ पर दशहरा का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम अभी शुरू होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ उपलब्ध है। पीछे से लेकर के चारों ओर यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, जो रावण दहन देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। रावण दहन जब भगवान श्री राम रावण का संहार करते हैं, उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत इसको माना जाता है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर रावण का एक बड़ा सा पुतला लगाया गया है। कुछ देर बाद यहाँ पर रामचंद्र जी और उनकी सेना आएगी और इसको बाण लगा करके इसका संहार करेंगे। इस रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ है और अभी रावण के पुतले में आग लगाई गई है। आप भीड़ देख सकते हैं और ये भीड़ बताती है कि लोग अब अपनी संस्कृति की ओर वापस लौट रहे हैं, सनातन धर्म की ओर वापस लौट रहे हैं। लोगों का झुकाव सनातन की ओर जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं कि आज छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, महिलाएं, पुरुष, सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये रावण जलता हुआ प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। यानी रावण दहन का मतलब किसी व्यक्ति विशेष को जलाना नहीं है, उसकी बुराइयों को जलाना है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। हमारे साथ में भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे। आज यहाँ रावण दहन पर आप आए हैं, आपके साथ और कौन कौन आए हैं? हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम में शामिल है और जहाँ तक है, हमारे पापा ने कभी यहाँ पर लक्ष्मण का रोल भी किया था। पंडित ज्योति प्रसाद जी थे, भुलन प्रसाद जी थे। तो ये परंपरा जो है 50 साल से भी ऊपर की है कि सभी जो है इस में लगातार जुड़े हुए हैं। पहले अब कॉलोनी के ही कलाकार इस रामलीला का मंचन करते हैं और आज जो दशहरे के अवसर पर है, ये सभी कॉलोनी वासी इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब लोगों में और जागरूकता बढ़ती जा रही है, अपने धर्म के प्रति और लगाव बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, सनातन धर्म के प्रति हमारे लोगों की आस्था जो है वो लगातार लोगों में बढ़ रही है और ये आम लोगों में अब जागरूकता हो गई है कि हमें अपने धर्म का किस तरह से प्रचार प्रसार करना चाहिए। और हम अधिकतर लोग जितने भी हैं वो रामायण को अपना धार्मिक ग्रंथ जो हमारा रामायण है उसी पर हम पूरा का पूरा फोकस करते हैं। और आज रामचंद्र जी के द्वारा जो रावण का दहन किया गया, ये एक प्रतीकात्मक है कि बुराई पर अच्छाई की विजय। किसी रावण एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसके जो कर्मों के हिसाब से उसे जो रामचंद्र जी ने जो दहन किया, उसके लिए जो है समस्त जो है लोग उसे मनाते हैं उसे। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है, किसी कार्यक्रम में जाता है, तो वहाँ से जल्दी सीखता है, लेकिन पूरा ज्ञान तो हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही प्राप्त होता है। अच्छा, मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहूँगा। पहला सवाल ये कि रावण के कितने भाई थे? सर, रावण के भाइयों का तो मेरे को आइडिया नहीं था। रावण के जो मेन भाई थे, कुंभकर्ण, विभीषण और उसके अलावा जो है रावण जी थे। जो मेन जो कैरेक्टर हैं, जिन्होंने पूरी रामायण को एक तरह से, रामायण में जो हम दिखाते हैं उनमें जो मेन फोकस रहता है वो 3 थे और उसके अलावा जो है उनका पूरा। अच्छा, राजा जनक जो थे उनकी कितनी पुत्रियाँ थी? राजा जनक की पुत्री 4 पुत्रियाँ थी। अच्छा, जो दशरथ, राजा दशरथ थे, उनकी कितनी पत्नियां थी और उनके क्या क्या नाम थे? 4 पत्नियां थी। उसमें एक का नाम तो कैकेयी था, एक का नाम सुमित्रा था, उसके एक और 2 कौन सी थी भाई? आज तो कमाल ही हो रहा है भाई। 11। अच्छा, आपको जानकारी है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की जो पत्नियां थी वो दोनों सगी बहनें थी? हाँ जी। श्री राम, क्या क्या नाम थे उनके? एक रामचंद्र जी की सीता के साथ जो थी, बाकी तीनों भाइयों के जो शादी हुई थी वो लक्ष्मण जी के यहाँ जो आई थी वो रामचंद्र जी के। अच्छा, रामायण में ऐसा कौन सा पात्र है जो 14 साल तक केवल सोता रहा? वो कुंभकर्ण है। 14 साल तक केवल सोता ही रहा, ऐसा कौन सा पात्र है रामायण में? सोता ही रहा?
आपके बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप हम प्रभु से कामना करते हैं कि आइए कुछ लोगों से जानते हैं इसके बारे में। आइए आइए मेरे साथ आइए। हर वर्ष आप लोग ऐसे ही आपने रामायण देखी है? अच्छा, रामायण में ऐसा कौन सा पात्र था जो 14 साल तक लगातार सोता रहा? भाई ने बताओगा आपने। नहीं, आपने रामायण देखी है ना? आपने रामायण देखी है तो आप बताओ ना, वो उनसे कुछ और पूछूंगा। क्या जी? आप बताओ, आपने रामायण देखी है, जानकारी तो होगी ना आपको। रामायण में कौन सा पात्र था जो 14 साल तक लगातार सोता रहा? पता नहीं। अच्छा, कौन सा पात्र था जो 14 साल तक लगातार जागता रहा? मैं दिन बता दें। रावण कितने भाई थे? 3 क्या क्या नाम थे? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। रावण 5 भाई थे। रावण 5 भाई थे। बाकी 2 के नाम बता सकते हो आप? हाँ जी। आपने रामायण तो देखी होगी, रामायण के बारे में जानकारी है। रामायण में ऐसा कौन सा पात्र था जो लगातार 14 साल तक सोता रहा? मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। आपने देखा सोता रहा 14 साल तक। आपके दर्शनों के लिए, आपके अच्छा, रावण कितने भाई थे? के लिए, आपके लिए रावण और थे 3 भाई। मैं आप लोगों से सभी 5 भाई थे। 5 भाई थे, हमें 3 का ही पता है। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3 4 थी। कैसे बताओ? 3 थी। तीनों के नाम बताओ पहले। माता कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा। और माता केकसी भी थी, केकसी भी थी। इस प्रदर्शन की बदौलत आज जो 14 साल तक वनवास में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रहे हैं। क्या आपको पता है कि 14 साल तक लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए? हाँ जी, पता है। भारी संख्या तो पता है। उनकी नींद किसने ली थी? की इस बात की पुष्टि पता की नहीं। कि आप लोग वही एक पात्र है जो 14 साल तक सोता रहा। अच्छा, अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की जो पत्नियां थी वो दोनों बहनें थी, क्या आपको पता है? नाम बताइए। उनकी माता उर्मिला, माता उर्मिला और दूसरी वो सीता माता, सीता माता। ये किसकी पुत्रियां थी? महाराजा जनक की। महाराजा जनक। और भी पुत्री थी उनकी? और भी थी, नाम याद नहीं है। नाम याद। चलिए, फिर भी आपने बहुत अच्छा बताया। रामायण की जानकारी केवल हमें देखने से ही नहीं मिलती है, उनके लिए कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब समय है सनातन धर्म की ओर वापसी का। और सनातन धर्म की ओर वापसी करने का फ़ायदा तभी मिलेगा जब हम उसका पूरा संपूर्ण ज्ञान रखेंगे। और आज जो विधर्मी लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं हमारी इस अज्ञानता का कारण है। मानते हो इस बात को? हाँ, मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में कुछ शख्स, जिनसे हमने कुछ सवाल किए रामायण से संबंधित। कुछ के सही जवाब दे पाए, कुछ के नहीं दे पाए, और इन्होंने कहा कि प्रयास करेंगे अगली बार, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे ताकि हम अगली बार कोई भी हमारे सवाल करे तो हम सभी सवालों का जवाब दे सके। और ये कोई छोटी बात नहीं है। यदि हमारी जो युवा पीढ़ी है, इनको अगर हमारी संस्कृति का ज्ञान संपूर्ण नहीं है तो ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसी का फ़ायदा उठा करके विधर्मी हमारी युवा पीढ़ी को अपने धर्म में परिवर्तित करते हैं, यानी कि उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, क्योंकि उनको बरगलाते हैं, उनको बहकाते हैं और उनको बताते हैं कि देखो तुम्हारे धर्म में ऐसा नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा है। इसका कारण सिर्फ अज्ञानता होती है। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।